सा अमृत महोत्सव बना रहे हो जहाँ पर तुम पानी पीने की आज़ादी नहीं देते? मूत्र गोबर तुम चढ़ा रहे हो, बेच रहे हो। 900 रुपए किलो पेशाब खरीदो गाय का, गोबर खरीदो, और दूध को तुम बहा रहे हो, पानी तुम पीने नहीं दे रहे। 8 साल के बच्चे का तुमने कत्ल करवा दिया। उस बच्चे ने एक भी बार कोशिश नहीं की होगी अपने आप को बचाने की, क्योंकि उसको लगा कि उसका टीचर है, उसको पता था कि उससे ऊपरली जाति का है, वो उसका डेस्टिनी है, वो उसकी किस्मत है। कितनी दुख की बात है। और कैसे हम सब हम कह सकते हैं कि सबका विकास हो रहा है, सबका साथ है। गाय का मूत्र पी सकते हैं लेकिन हाँ, पानी नहीं पानी नहीं पी सकते, पानी पीने नहीं देंगे, कुएं में जाने नहीं देंगे, पलंग पे बैठने नहीं देंगे, दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे। जानवर दलितों से ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर दलित घोड़ी पर चढ़ेगा तो घोड़ी नापाक हो जाएगी। क्या मुसीबत है? जो सरकार है वो दलितों के लाइफ्स को एक इम्पोर्टेंस समझती नहीं है, औरतों के लाइफ को। एक शिक्षण संस्थान में एक बच्चे को पानी लेने के लिए जान से मार दिया जाता है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये कैसा अमृत है? ये कैसी आज़ादी है? हम किस अमृत की बात कर रहे हैं जहाँ पे पानी के लिए एक बच्चे की जान ले ली गई है। हमारी लड़ाई इस बात से नहीं है, केवल हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि एक बच्चे की जान ले ली गई। हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसकी जाति की वजह से उसकी जान ली गई, ब्राह्मणवाद की वजह से उसकी जान ली गई, मनुवाद की वजह से उसकी जान ली गई। और हमारी लड़ाई सिर्फ उस शिक्षक से नहीं है या सिर्फ राजस्थान का जो सिस्टम है उससे नहीं है। हमारी लड़ाई इस बड़े सिस्टम से है। मुआवजे से देखिए, अब उसका परिवार है, उनको कुछ ज़रूरतें उनकी भी है, उनका जो बच्चा है वो खो चुके हैं। मुआवजे से वो वापस नहीं आएगा, या फिर ऐसा नहीं होगा उसका जो फैमिली है, उसके जो परिवार है, फिर से किसी के साथ ऐसी चीज़ नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राह्मण एसोसिएशन के कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आयरनी आप इस सिचुएशन का देखिए कि यहाँ पे लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और यहाँ पे लोग अपनी जाति को लेके मांगे लेकर आए हैं। कितना अब्सर्ड ये सिचुएशन है, कितना हंसी का पात्र ये लोग बन चुके हैं आज यहाँ पे। लेकिन वो आज़ादी तो है ना, कोई किस आज़ादी की बात कर रहे हैं हम? जैसे अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक दलित के साथ बुरा हुआ, तो वो बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण के साथ बुरा हुआ। आप देखें, ब्राह्मण के साथ बुरा हुआ, क्या उनका क्या मांग है? वो अपना ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, वो अपनी ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। उनको ह्यूमन राइट है नहीं, उनके पास वो ह्यूमन राइट है नहीं। इनके पास ये राइट है कि आके प्रोटेस्ट कर पाए। वो जो फैमिली है उनके पास वो राइट नहीं है कि वो आके प्रोटेस्ट कर पाए। ये आज़ादी की बात करें। किस आज़ादी का महोत्सव आप मना रहे हैं? उस बच्चे को पानी पीने की आज़ादी नहीं है, और यहाँ पे ये लोग अपना जो प्रिविलेज इनके पास है उसको एक्सरसाइज करने की आज़ादी इनके पास है। तो ये जो आज़ादी है ये एक पर्टिकुलर तबके को मिली है। ये आज़ादी सिर्फ उन लोगों को मिली है जो इस सिस्टम में ऊपर बैठे हैं। ये आज़ादी सिर्फ उनकी है, और ये आज़ादी उनके पास पहले भी थी, आज भी है। और हम इसीलिए आज यहाँ आए ताकि आज़ादी इनके पास ना रहे, और ये जो आज़ादी हर उस इंसान को मिले जिसके साथ ये आज शोषण हुआ है। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो जैसा हमने आज देखा, एक छोटे से बच्चे को, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उस बच्चे की एक नाचते हुए एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है। जब आप उस वीडियो को देखते हैं और आप जब सोचते हैं कि क्या मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आपके अंदर इतनी बर्बरता कहाँ से आती है कि आप किसी को तब तक मारें जब तक उनकी जान चली जाए। इतना जो हेट्रेड है वो कहाँ से आता है? ये सालों से जो लोगों का कंडीशनिंग हुआ है, ये वहाँ से वो हेट्रेड आता है। ये लोग सीख कर आ रहे हैं, और ये इतना जब आप किसी को मारते हैं तो वो इंसान प्रोटेस्ट करता है, वो आपको रोकने की कोशिश करता है। उस बच्चे ने एक भी बार कोशिश नहीं की होगी अपने आप को बचाने की, क्योंकि उसको लगा कि उसका टीचर है, उसको पता था कि उससे ऊपरली जाति का है। उसने एक भी बार कोशिश नहीं की होगी अपने आप को रोकने की, क्योंकि उसने मान लिया कि वो उसका फेट है, वो उसका डेस्टिनी है, वो उसकी किस्मत है। कितनी दुख की बात है। और कैसे हम कह सकते हैं कि सबका विकास हो रहा है, सबका साथ है। क्या कोई पॉलिटिकल अप्रोच क्यों नहीं हुआ? मतलब एक 8 साल का बच्चा मार दिया जाता है, कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां आज के वक्त में आ चुकी हैं, सरकारें बना रही हैं दलित समाज से, बहुजन समाज से, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं। देखिए, क्योंकि मेरा भारत महान जो भी हो, मेरा भारत महान है और महान रहेगा। ये जो है आज हमको
खिलाया जा रहा है, ये हमको फीड किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। आप टीवी चैनल खोलेंगे, आपको शायद एक दो जगह पे ये न्यूज़ सुनाई देगी, बाकी सब जगह यही न्यूज़ सुनाई देगी, यहाँ पे इतने झंडे लगे, वहाँ पे इतने झंडे लगे, ये हमारे मोदी जी ने ये स्पीच में बोला, वो बोला। मीडिया नहीं चाहता ये लोगों तक पहुँचे। और जो पॉलिटिक्स आज लोग कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको भी इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। उनके लिए ये जो दलितों का मुद्दा है, अगर ऐसा होता तो हमें आरक्षण की ज़रूरत ना पड़ती। जो लोग आके कहते हैं कि कहाँ कास्टिज़म हो रहा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ, और बहुत से लोग बोलते हैं ये क्यों सीट्स में क्यों आरक्षण है, यहाँ तो कोई कास्टिज़म नहीं है। आप समझते हैं कि आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो इलेक्शंस होते हैं वो कास्ट बेस्ड होते हैं। भारत के सबसे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका जो इलेक्शन होता है वो कास्ट बेस्ड होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्टिज्म नहीं है, आरक्षण की ज़रूरत नहीं है? लोगों की ये धारणा है, उनको लगता है कि उनका सीट रिजर्वेशन वाला ले जाता है। आपको क्यों लगता है वो आपका सीट है? आप उसको अपना सीट मानिए ही नहीं। तो लोगों की ये जो धारणा है, ये पॉलिटिशियंस लोग वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो उनका जो लीडर है वो बोलता है। पीपल रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु रन द कंट्री। और पॉलिटिकल अप्रोच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इन लोगों को लेना देना नहीं है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। एक दो ट्वीट कर देंगे, एक दो कोई कोई सोशल मीडिया पे आके एक लाइव कर लेंगे कि मोदी जी जो है वो जुमलेबाजी में महारत हासिल है उनको। मोदी जी के बारे में अब हम क्या कहें? उनके बारे में कहने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हम बहुत वक्त से कहते आ रहे हैं, बहुत मुकदमे हम पे हो चुके हैं, बहुत मार खा चुके हैं कहते कहते, बट हम कहते कहते थकते नहीं हैं और वो करते करते थकते नहीं हैं। क्या परिभाषा है आज़ादी की, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी परिभाषा ये है कि चाहे जो हो उत्पीड़न ही हमारी नियति है और हमें उसी को मानकर रहना चाहिए, तब तो आप जो भी बोल दो। लेकिन हमारे हिसाब से अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो वो उसको आज़ादी नहीं कहा जा सकता। 75 साल हो गए आज़ादी को, देश की आज़ादी को। अभी भी सामाजिक तौर पर हमने आज़ादी हासिल नहीं की है और उसी सामाजिक आज़ादी के लिए, उसी आर्थिक आज़ादी के लिए आज भी हमारा संघर्ष जारी है। क्या वाकई में पानी छूने पर भी हत्या कर दी जाती है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह रही, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। ये आप देखिए, तथ्य ये है कि एक स्कूल में एक अध्यापक ने अपने बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे को इस आधार पे मार दिया कि उसने उनके मटके से पानी पिया। अब आप बताइए, अध्यापक का क्या काम होता है? अध्यापक का काम होता है जातिवाद के विरोध में अपने बच्चों को शिक्षा दें, और अगर वही अध्यापक जातिवाद के विरोध में बच्चे को इस हद तक मार देता है कि वो खत्म हो जाए, तो इसको उत्पीड़न नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? टीचर को अभिभावक भी कहा जाता है कि अपने बच्चे को कोई ऐसे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपने तो खुद ही जवाब दे दिया। आपने तो खुद ही जवाब दे दिया कि उस अभिभावक के दो काम हैं, एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, दूसरे समाज में बराबरी का पाठ पढ़ाएं। दोनों काम उस अध्यापक ने नहीं किए, बल्कि उन्होंने तीसरा काम किया, और वो है कि उस बच्चे को उस चीज़ की सज़ा दी जिसका जो गुनाह, जो पाप उस बच्चे ने किया नहीं। क्या दलित दूसरे ग्रह पे चले जाएं, घोड़े पे चढ़े वो तो हत्या कर दी जाए, मूत्र रखें तो हत्या कर दी जाए, कोई बच्चा मटका छू ले तो हत्या कर दी जाए? इस देश को छोड़ दें क्या दलित? क्या छोड़ दें? इस देश को दलित छोड़ दें क्या? देश को छोड़ के कहाँ जाएंगे? क्यों छोड़ दें देश क्यों छोड़ दें देश? ये देश दलितों का है, दलितों का नहीं है क्या? ये देश बिल्कुल दलितों का है। दलितों का मटका छूने पर क्यों हत्या हो रही है? तो दलित घोड़े पे चढ़ने दिया जा रहा उनको? यही तो है विडंबना। लेकिन उसके लिए हमें संघर्ष करना है और अपना हक लेना है, और हम लेके रहेंगे। इन्होंने बहुत ब्राह्मणवाद कर लिया, आज हम एकतावाद करेंगे और हम बताएंगे कि हम शोषण हमें मंजूर नहीं है, चाहे वो जात पर आधारित हो, चाहे धर्म पर आधारित हो,
और चाहे वर्ग पर आधारित हो। तो क्या ब्राह्मणवाद है ये कांग्रेसी भी? देखो, कांग्रेस ने नहीं किया है, सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ है, लेकिन हाँ, कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है, भाजपा आरएसएस की केंद्रीय सरकार जिम्मेदार है, जो मनुवाद लागू करने के लिए बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मनुवाद पर आधारित जातिवाद पर देश को चलाने के लिए बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाजपा आरएसएस की केंद्रीय सरकार, भाजपा आरएसएस और राजस्थान की सरकार सभी इसके लिए जिम्मेदार। राजस्थान पर क्यों जिम्मेदार है इसकी? लॉ एंड ऑर्डर तो कांग्रेस अभी का है। मैंने सारी रामायण सुन ली, आप कहते हो राम सीता का कौन है? अभी मैं पूरी बात समझा लॉ एंड ऑर्डर चुकी किसके हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए अशोक गहलोत की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन जो सोच ये सरकार दे रही है, केंद्र सरकार और आरएसएस जो सोच दे रही है, उसी सोच के तहत ये सब कुछ हो रहा है। सरस्वती विद्या मंदिर किसका स्कूल है ये आप खुद बता। तो फिर आरएसएस का, वहाँ पर अलग मटका रखा जाता है, किसके लिए रखा जाता है? अलग ऊंची जाति के लोगों के पानी पीने के लिए रखा जाता है। उससे अगर उस बच्चे ने पानी पी लिया तो सरस्वती विद्या मंदिर में ऐसा रिवाज क्यों है? जातिवाद को बढ़ावा देने के बराबर तो है ये कि आप अलग से पानी का मटका रख रहे हैं। तो कौन बड़ा फैसला ले सकती है इस पर वो? अरे सरस्वती विद्या मंदिर खुद तो मनुवाद चला रहा है, तो ये आरएसएस की जिम्मेदारी नहीं है क्या इस देश में मनुवाद चलाना है, जातिवाद चलाना है या जातिवाद को खत्म करना है? मैम, पूरा देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है, दलितों को क्या आज़ादी है पूरे देश में? आप ही बताइए क्या आज़ादी है? अगर हम लोग यहाँ पर आए हैं और नारे लगा रहे हैं, आप ही बताइए कि अगर एक छोटे बच्चे को पानी पीने के लिए इतनी मार पड़ती है कि वो मर जाता है, तो किस चीज़ की आज़ादी है? और ये आयरनी बताइए कि 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव बन रहा है, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं कि औरतें सेफ़ हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो सेफ़ हैं, वो कहाँ सेफ़ हैं? आप ही बताइए कि जो जातिवाद है वो हमारे अंदर इतना घुस गया है, हमारे समाज में इतना घुस गया है कि दलितों को कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दलित पानी नहीं पी सकता क्या दूसरे व्यक्ति का? सामने यही तो जातिवाद कहता है कि जो दलित होते हैं ये अपर कास्ट लोगों के लिए इम्प्योर होते हैं, कि वो गंदे लोग होते हैं। और आप यही सोचिए कि अगर एक टीचर के अंदर एक बच्चे के लिए इतनी नफ़रत है कि वो उसको इतना मारता है, और हम आकर कह रहे हैं कि कास्टिज़म नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लोग आके कह रहे हैं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कास्टिज़म तो एक बहुत पुरानी चीज़ है, ये कहाँ है? कंगना रनौत ने कहा था कि देश में जो है जातिवाद नहीं है, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आई थिंक कंगना रनौत को जाकर एक न्यूज़पेपर उठाकर बस पढ़ना चाहिए, देखने के लिए कि कितना जातिवाद है और कितना नहीं है। आपने देखा राजस्थान में किस तरह पानी पीने पर 8 साल के बच्चे को आपके स्वर्ण जाति वालों ने कत्ल कर दिया। कौन सा अमृत महोत्सव बना रहे हो जहां पर तुम पानी पीने की आज़ादी नहीं देते? मूत्र गोबर तुम चढ़ा रहे हो, बेच रहे हो। 900 रुपये किलो पेशाब खरीदो, गाय का गोबर खरीदो, और दूध को तुम बहा रहे हो, पानी तुम पीने नहीं दे रहे। 8 साल के बच्चे का तुमने कत्ल करवा दिया। गाय का मूत्र पी सकते हैं लेकिन हाँ, पानी नहीं पानी नहीं पी सकते, पानी पीने नहीं देंगे, कुएं में जाने नहीं देंगे, पलंग पे बैठने नहीं देंगे, दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे। जानवर दलितों से ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर दलित घोड़ी पर चढ़ेगा तो घोड़ी नापाक हो जाएगी। क्या मुसीबत है? और फिर कहते हो भारतीय तुम जो हो, मुसलमान जो तुम गद्दार हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम यो। अरे भारत के मुसलमानों की वफादारी का सबूत तुम क्या मांगोगे? आमिर खान को सैल्यूट करते करते सुबह शाम मर जाओ। आमिर खान जिसकी बीवी किरण रॉय ने कहा मुझे भारत से डर लगता है, हमारे आमिर खान ने कहा जा तुझे छोड़ दिया, भारत नहीं छोड़ूंगा। तो ये है